पहुंच रहे हैं, सीनियर नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसको लेकर। लेकिन जेपी नड्डा का समय लगभग 1:30 बजे का बताया जा रहा है। वसुंधरा राजे पार्टी की पदाधिकारी हैं, वो भी लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक यहाँ पर शुरू होगी। जाहिर तौर पे विस्तार ये कार्यालय है और इसका जो मुख्य कार्यालय है भाजपा का वो उस तरफ है, लेकिन विस्तार कार्यालय बड़ा है यहाँ पर तमाम, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी संगठन के लोग। यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। शाम 5 बजे ये भी बताया जा रहा है कि संगठन मंत्रियों की अलग से चर्चा होगी। अब अक्सर ये बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी देखिए लगातार जो तमाम संगठन के लोग थे या केंद्रीय कैबिनेट के थे या अलग अलग राज्यों के जो सत्ता और संगठन के लोग थे, वो महाराष्ट्र में, झारखंड में उनको काम की जिम्मेदारी दी गई थी, वोटर को बूथ तक ले जाने के लिए, पोलिंग बूथ तक। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल चुनाव के नतीजे आने हैं, तो उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद आते ही सत्ता के लिहाज से आपको बताएं कि अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होगी कि बड़े बिल्स पेश होने हैं, वक्फ बिल पेश होना है, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ कई अमेंडमेंट बिल पेश होने हैं, उसके लिए क्या रणनीति होगी। तो निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सत्ता में काम करना ये चालू रखती है, लेकिन आज संगठन के लिहाज से, संगठन चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और काफी विस्तार से चलने वाली है। बिल्कुल आदित्य, और आप अपनी नजरें बनाए रखेगा, जैसे वहां से अपडेट आएंगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है थोड़ी देर में, यानी कि 1:30 बजे के करीब जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच जाएंगे। आदित्य हमको ये जानकारी दे रही थी। वहां पर और देखिए बैठक को लेकर अदिति जानकारी दे रही थी। दिल्ली में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा नेता नारायण पंचारिया बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन होगा, समझा जा रहा है। अब से कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा वहां पर पहुंच जाएंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर, कई अहम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। दिल्ली से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों से पहले यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा नेता नारायण पंचारिया बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में पहुंचे हैं। दिल्ली में बीजेपी संगठन की इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नतीजों से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक है। और फिलहाल हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक करके तमाम दिग्गज इस बैठक के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर आदित्य नागर भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आदित्य, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है। हम भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में मौजूद हैं, कार्यालय के बाहर, और लगातार जो ज्यादातर जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कौन है? सबसे पहले तो सीनियर पदाधिकारी हैं, वो तमाम काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वसुंधरा राजे का इंतजार है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर सतीश पूनिया पहुँच गए हैं, मदन राठौड़ बहुत पहले पहुँच गए थे, नारायण पंचारिया पहुँच गए थे, इसके साथ साथ राधा मोहन सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के प्रभारी, अलग अलग राज्यों के संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो सब अलग अलग जो जिम्मेदारी दी गई हैं, जैसे अगर सस्ता अभियान के जो प्रभारी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, ओमकार लखावत वो भी अंदर पहुँच गए हैं। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जेपी नड्डा का इंतजार है और भी धीरे धीरे तमाम सीनियर नेता यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। दरअसल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसके जो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया है
वो उसकी नींव होती है, संगठन उसकी ताकत होती है। तो उसी संगठन के चुनाव को लेकर आज विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के आखिरी सप्ताह में पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है और उससे पहले पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। ऐसे में आपको चुनाव की प्रक्रिया बताते हैं क्योंकि आज क्या क्या तय होगा। आज एक टाइम टेबल, टाइमलाइन तय होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सदस्यता अभियान है वो पूरा हो चुका है, तो उस पर रिव्यू किया जाएगा। 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य पार्टी के साथ और जुड़ गए हैं। दुनिया की पहले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, अब और बड़ी संख्या के साथ हो गई है। अब इस सदस्यता अभियान के रिव्यू के साथ साथ यहाँ पर सक्रिय सदस्यता का पूरी प्रोसेस होगा कि सक्रिय सदस्य बनाने हैं, क्योंकि वही सक्रिय सदस्य आगे के चुनाव में काम करते हैं। सक्रिय सदस्य कौन होता है? एक सदस्य जो सक्रिय होता है उसको 100 सदस्यों को पार्टी में ज्वाइन कराना होता है, यानी 100 और कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ना होता है। उसके बाद वो 100 रुपये का जो डोनेशन है पार्टी में देते हैं और अपने जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे उनको अप्रूवल मिलता है कि वो पार्टी के सक्रिय सदस्य होंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सक्रिय सदस्य बनने के बाद वो संगठन का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। तो सक्रिय सदस्य ही मिलते हैं, जब सभी सक्रिय सदस्य को मिला लीजिए तब जाके वो बूथ कमेटी का चुनाव करते हैं। जब बूथ कमेटी का चुनाव होता है फिर बूथ अध्यक्षों का चुनाव होता है। बूथ अध्यक्षों का चुनाव होता है तो फिर मंडल अध्यक्षों का होता है चुनाव, फिर जिला अध्यक्षों का होता है। जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होता है और सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस का टाइमलाइन आज तय होगा, टाइम टेबल आज तय होगा कि कौन कब किस समय कैसे चुनाव होगा, कब तक होगा। वजह है क्योंकि 2 महीने का समय है। जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह तक पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को फाइनल कर लेना है। तो ऐसे में आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। कल सुबह का सूरज ये बताएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनी, और आज से पहले 20 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता से जुड़े जो नेता हैं वो पार्टी को मजबूत करने के लिए झारखंड और महाराष्ट्र में अपने काम पे थे, लेकिन अब संगठन के चुनाव के लिए आज इतनी बड़ी बैठक है। इसके अलावा अब कल सुबह ये तय हो जाएगा दोपहर 10 बजे तक कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसका चुनाव है। और जैसे ही ये सब होगा आज ये टाइमलाइन तय हो जाएगी कि संगठन चुनाव में कब तक किस राज्य में क्या होना है, क्योंकि आज सभी लोगों को बुलाया गया है। अब ये सभी लोग, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम संगठन मंत्री अपने अपने राज्यों में इस पूरी प्रक्रिया को जो टाइम टेबल आज तय होगा उसको सफलतापूर्वक पूरा कराएंगे। तो ऐसे में ये चुनाव के जो संगठन चुनाव की जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इंतजार हो रहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। अच्छा, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा का। इसके अलावा अदिति, कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपने विस्तार से समझा दिया। अच्छा अदिति, गौर फरमाने वाली बात यह है कि बाकी पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर अंतर समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिलैक्स होकर के नहीं बैठती है, हमेशा होमवर्क के साथ में तैयार रहती है और आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर के तैयार रहती है, डटी रहती है। और शायद यही वजह है कि अभी तक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के नेताओं के साथ ये बात तो पत्रकार भी बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे पार्टी लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करती है, पत्रकारों को उसे कवर करना होता है जाहिर तौर पे। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि लगातार मध्य प्रदेश, झारखंड उपचुनाव में पार्टी लगातार लगी हुई थी और ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाराष्ट्र या उसके आसपास पड़ोस के लोग ही थे, राजस्थान के तमाम लोग वहाँ थे। इसके अलावा देश भर के जो सीनियर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के, यहाँ के, वो सभी संगठन के नेता, सत्ता के नेता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए अपने अपने इलाके, प्रभावी इलाकों पर पहुंचे थे। जैसे ही वो खत्म हुआ, अब संगठन की इतनी बड़ी बैठक है, जैसे ये खत्म होगा पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। इस पार्लियामेंट सेशन में बड़े बिल आने वाले हैं और उस बिल में सरकार अपनी उस तैयारी में होगी कि कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र करें या कैसे जो वक्फ बोर्ड का बिल आने वाला है उसको लेकर सभी नेताओं को, चाहे वो संगठन के हों, सत्ता के हों, अपने अपने इलाके में जाके एक ब्रीफिंग करनी होगी। अपने वोटर्स को, जनता को ये बताना होगा कि पार्टी क्या काम कर रही है, पार्टी जो बिल लेकर आई है उससे क्या होगा या आगे जो बिल लेकर आएगी उससे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं निरंतर यहाँ पर काम की प्रक्रिया होती है। अब कल सुबह का सूरज ये बता देगा कि चुनाव के नतीजे क्या हैं। उसके बाद पार्लियामेंट की एक तरफ तैयारी होगी, वहीं दिल्ली चुनाव में जुट जाएंगे, बिहार के चुनाव आने वाले हैं, बिहार के चुनाव की रणनीति तय होगी। तो जाहिर तौर पे एक निरंतर प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है संगठन चुनाव के लिहाज से, क्योंकि लंबे समय से कार्यकर्ता, क्योंकि कई बार एक्सटेंशन जेपी नड्डा को मिल चुका है, तो अब वो समय आ गया है अगले 2 महीने बाद जब पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है।
बिल्कुल आदित्य, ऐसे में इंतजार होगा कि जेपी नड्डा कितनी देर के अंदर पहुंचते हैं और ये बैठक आखिर कितनी देर तक चलती है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए। और पहुंच चुके हैं क्योंकि इंतजार जेपी नड्डा का ही किया जा रहा था कि कब जेपी नड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजे से पहले महत्वपूर्ण बैठक की मानी जा रही है। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गज बैठक के लिए पहुंचे थे और इंतजार सिर्फ जेपी नड्डा का किया जा रहा था। पर अब क्योंकि जेपी नड्डा इस बैठक में पहुंच चुके हैं तो ऐसे में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा नेता नारायण पंचारिया बीजेपी मुख्यालय पहले ही पहुंच चुके थे और इसके अलावा भी कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो कि पहले ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, दिल्ली से तस्वीरें जहां पर जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए तमाम दिग्गज चेहरे पहुंचे हैं। स्वागत जेपी नड्डा का किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, यानी कि जेपी नड्डा का इंतजार था और अब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि देखिए आगे की स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही क्लियर रखती है, यानी कि आगे क्या कुछ कदम रहने वाला है, ऐसे में उसका टाइम टेबल क्या कुछ रहेगा, उस टाइम टेबल को लेकर के रणनीति पर पहले ही कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। और यही वजह है कि आज की बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी संगठन की यह महत्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, इंतजार था जेपी नड्डा का, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, माना जाए आपसे शुरुआत हो जाएगी बैठक की? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। 1:45 का समय था, लेकिन ये बैठक 2 बजे शुरू होनी है। तो 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और 6 बजे तक ये बैठक चलेगी। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और अब अंदर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम पदाधिकारी से लेकर संगठन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जाहिर तौर पे। लेकिन जो बैठक की शुरुआत है, जो आगाज है, वो 2 बजे शुरू होगा और 2 से लेकर 6 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। अदिति, महत्वपूर्ण नाम आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल किन किन की मौजूदगी इस बैठक के अंदर? सबसे पहले आपको बता दें, अभी मेरे हम बाहर ही मौजूद है, तरुण चुग जो पार्टी के महामंत्री हैं वो अंदर जा रहे हैं। तमाम और महामंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। नारायण पंचारिया अगर राजस्थान के लिहाज से बोले, मदन राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, साथ में तमाम जो नेता हैं जैसे राधा मोहन सिंह का जिक्र करें, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लखावत साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इन सभी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सीनियर पदाधिकारी, वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले ही सभी सीनियर नेता यहाँ पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि अभी भी कुछ नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ नेता पहुंच रहे हैं जो सीनियर लोग हैं, जैसे अभी तरुण चुग महामंत्री हैं जो अंदर अभी पहुंचे हैं। इसके अलावा भी धीरे धीरे नेताओं का पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें ठीक 2 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और लगभग 6 बजे तक जो प्रक्रिया हमने अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों को समझाई थी, किस तरीके से संगठन चुनाव की टाइमलाइन और टाइम टेबल तय होना है, वो सब कुछ अभी 2 बजे शुरू होगा। और बिल्कुल इसी के साथ में देखिए लगातार लाइव तस्वीरें इस वक्त अंदर से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक प्रोसेस के साथ में जेपी नड्डा अंदर पहुंचे हैं। यानी कि माना जाए कि अब से 2 से 3 मिनट के अंदर बैठक की भी शुरुआत हो जाएगी अदिति। और देखिए जिस तरह से अदिति लगातार बैठक को लेकर के जानकारी दे रही है, यानी कि जो एक शेड्यूल बताया गया था उस शेड्यूल के मुताबिक इस बैठक की शुरुआत होनी थी। जो समय था 1:45 पर जेपी नड्डा को पहुंचना था, 1:45 पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर यानी कि 2 बजे का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, जो बैठक का समय था, 2 बजे बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब जेपी नड्डा पहुंचे थे और उनको वेलकम करने के लिए तमाम नेता भी बाहर आए थे उनको रिसीव करने के लिए। और अब से कुछ ही देर में यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह का शेड्यूल इस बैठक का है, लगभग 6 बजे तक ये बैठक चल सकती है। और जिस तरह से अदिति भी जानकारी भी दे रही थी, लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे, बिंदु जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, क्योंकि अगला चेहरा बीजेपी का कौन होने वाला है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होने वाला है, इसको लेकर भी
चर्चा होगी, किस तरह से वो चुनाव होंगे और किस तरह से बीजेपी को अपना एक नया चेहरा मिलेगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आगे की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से क्लियर रखती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह की बैठक का आयोजन करती है और आगे क्या कुछ प्लानिंग रहनी है उसको भी क्लियर रखा जाता है। और इस लिहाज से भी आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जब जेपी नड्डा अंदर पहुंचे थे और एक प्रोसेस के साथ में स्वागत सत्कार उनका किया गया था। और देखिए एक और मुख्य एजेंडा और वो ये कि आखिर सक्रिय सदस्य कौन है पार्टी के अंदर, इसको लेकर भी बीजेपी हमेशा से एक्टिव रहती है और इस लिहाज से भी इस पर भी काफी देर तक चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, बीजेपी हमेशा से चुनावी मैदान में एक रणनीति के साथ में, एक स्ट्रैटेजी के साथ में या फिर कहे एक होमवर्क के साथ में उतरती है।